उजाले उनकी यादों के। नमस्कार दोस्तों, सरगमी यादों की इस सुनहरी श्रृंखला में हमारे बीच हैं। नमस्कार विविध भारती के मेरे सुनने वाले भाइयों, मैं आनंद जी बोल रहा हूँ। मैं आनंद जी यानी छोटा भाई हूँ, कल्याण जी भाई का यादों का खजाना लेके आया हूँ। हालांकि रेडियो पे मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन दिल से मैं आपके साथ ही रहूँगा हर वक्त, तो एंजॉय कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। आनंद जी, अब ये बताइए कि आप जो हैं कल्याण जी भाई से किस फिल्म से जुड़े? नाम से मदारी से जुड़ा वो, लेकिन साथ में ही काम कर रहे थे। लेकिन फिर काम बढ़ने लग गया तो बड़े भाई थे वो हमारी जॉइंट फैमिली में तो ये होता है ना, बड़े जैसे बोलेंगे ऐसा करना है आपको, तो उन्होंने बोले नहीं, दोनों काम कर रहे हो तो दोनों का नाम डाल दो, ताकि कभी तो ये कहीं गया हो, क्योंकि कभी बैकग्राउंड होता है, कभी गाना हो रहा है, सीटिंग करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है, कभी कोई प्रोड्यूसर से पैसे लेने जाना है, कभी स्टोरी सुनने जाना है, तो एक चला जाएगा, एक दूसरा काम करता रहेगा। तो वहाँ से कल्याण जी आनंद जी नाम करके जोड़ दिया। अब आनंद जी वैसे तो छोटा भाई है, तो गुजरातियों में ये होता है कि बड़ों का नाम पीछे लगा जाता है। कल्याण जी वीर जी थे, वीर जी मेरे पिताजी का नाम था। तो जब कल्याण जी आनंद जी नाम हो गया तो लोग बोलने लगे हमारी कमेटी वाले कि फिल्म में जाते ही इसने अपने बाप का नाम भी बदल दिया। बोले कल्याण जी आनंद जी कर दिया। बोले कैसे लोग हैं ये? तो ऐसा होता है शुरू में। तो मदारी से हम लोगों के नाम फिर छलिया आई, उसके बाद तो कंटिन्यूस काम चलता रहा, ये चलता रहा और चलता रहा। तो आप फिल्म मदारी का कोई गाना नहीं सुनवाना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि जोड़ी के रूप में पहली बार ये नाम जो था कल्याण जी आनंद जी लोगों ने जाना। वो बीन का ही है, अभी तक बीन में लगे हुए हैं। देख जरा तेरे सामने ये दीवाना है। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें तो उठा के देख जरा तेरे सामने ये दीवाना है। कर रख लूंगा इस फूल से कोमल तन मन को। धीरे से कहो ये बात पिया, जग अपना नहीं बेगाना है। नजरें तो उठा के देख जरा तेरे सामने ये दीवाना है।
था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में। अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में। हो जाए पिया हम तुम दोनों इन प्यार की मीठी बातों में। तू सामने है तो सब कुछ है, वरना ये चमन वीराना है। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें तो उठा के देख जरा तेरे सामने ये दीवाना। लेकिन इससे पहले हाँ। कमल जी बहुत अच्छे 2-4 गाने पसंद आ गए लोगों को। पिक्चरें कोई चली नहीं थी हमारी पिक्चर चली 25th फिल्म थी जब जब फूल खिले, जबकि कलर का एरा अभी आ गया था। लेकिन हर पिक्चर के गाने चल गए थे। सम्राट चंद्रगुप्त में चाहे पास हो चाहे दूर हो, भर भर आया अखियाँ, फिर नैना जादू भरे, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए। उसके बाद एक नया ट्रेंड भाई साहब ने एक बहुत अच्छा कंपोज किया था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो। गज़ल का एक नया दौर उन्होंने एक नए स्टाइल में बनाया था। तो मैंने जाके उनका गाल पकड़े, मैं बोला बहुत अच्छा कंपोज किया। बोले क्या किया? हो गया। मैं बोला हो गया, कुछ तो सोचा होगा ना आपने। लेकिन एक नया ट्रेंड है इसमें, गज़ल को एक नए अंदाज में पेश किया गया है, तो वो गाना चल गया। उसके बाद पुष्पक 99 के नींद में मुझको आए ये चल गए। सट्टा बाज़ार के गाने चले, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। इत्तेफाकन ऊपर वाला कुछ मेहरबान था हम पे कि हर पिक्चर के 2-3 गाने चल जाते थे हमारे। यहाँ पर चूंकि आपने जिक्र किया है कि एक नया ट्रेंड था और गजल को एक नया रंग देने की कोशिश की गई थी, और मुकेश जी की आवाज में ये गाना है। हाँ जी, ये रचना है शमीम जयपुरी जी ने लिखा हुआ था ये गाना। तो इसको सुनवा दें। बिल्कुल सुनवाइए, नहीं तो बोर हो जाएंगे लोग अपनी बातों सुन सुन के। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। इस कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो। मुझको इस
रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। आनंद जी, आपने जिक्र किया था कि यूं तो संगीत आपने बहुत सारी फिल्मों में दिया, लेकिन सुपरहिट जिसे कहते हैं एक तरह से पहचान से मिली वो जब जब फूल खिले 25वीं जो आपकी फिल्म थी, लेकिन आपका म्यूजिक बड़ा पॉपुलर हुआ। कमल जी, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ जी। ये जो पहला एपिसोड गया आपका, उसको कोई लेटर आए हैं क्या? उनको पसंद आया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। और अभी तो चूंकि शुरुआत हुई है, अगले हफ्ते से लेटर आने शुरू हो जाएंगे और मैं सारे के सारे लेटर आपको पूरे दिखाऊंगा। सारे के सारे मतलब फीडबैक तो मिल रहा है? अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। और हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आ रहा है ये प्रोग्राम, क्योंकि ईमेल भी करते हैं और फोन भी करते हैं, उससे भी बताते हैं हमारे श्रोता। वो तो देखा मैंने, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जाता हूँ तो क्या कि टीवी मीडिया से भी आजकल लोग रेडियो पे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें फिर आप लोग अच्छे मीठे गाने देते हैं। क्योंकि आज मुझे बुला, इसलिए मुझे और भी तारीफ करनी चाहिए। नहीं, आपने सबकी जिंदगी को बड़ा मीठा और सुरीला बनाया है और बहुत अच्छा संगीत दिया है। तो उसी संगीत पे हम बात करना चाहते हैं कि वो जो शुरू में बहुत सारी फिल्में आई, बेशक वो व्यावसायिक रूप से बहुत ज्यादा सफल ना हुई हों, लेकिन उनका संगीत बहुत पॉपुलर रहा। उनमें कुछ गानों की हम झलकियां अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाना जरूर सुनाएंगे। देखिए, ऐसा है ना, 1958 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो वो दौर जो था उसमें एक बात अच्छी ये थी कि सारे जितने भी कंपोजर थे, कंपटीशन जो था वो बड़ा हेल्दी था, अच्छे काम की कंपटीशन चलती थी। ये नहीं था कि मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 2 हूँ, सभी अपने अपने जगह नंबर पे ही थे। लेकिन उससे पहले भी जो हमसे आगे जिनसे हम इंस्पायर हुए हैं, वो लोग भी इतना अच्छा काम कर गए कि हम लोग नए भी आए हैं तो हमको ये लगता है कि अच्छा काम देना चाहिए। राइटर भी थे सुलझे हुए, अच्छी अच्छी बातें लाते थे। डायरेक्टर भी जो थे वो अच्छे थे। होता क्या था कि उन दिनों में जो डायरेक्टर और या प्रोड्यूसर जो हुआ करता था, उसमें खास बात क्या थी, आइदर ही वॉज एन एक्टर, या कहीं लिखने का उसको शौक था या कुछ था, और वो जो अपना प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे तो वो प्रोड्यूसर बनते थे, ताकि वो भी इसमें इन्वॉल्व होते थे। अभी आजकल क्या होगा कि इट बिकम मोर कमर्शियल, कभी उसने देखा कि भाई इतने पैसे लगाने से इतना काम हो जाएगा, उसको हेड एंड टेल के इससे लिंक नहीं है कुछ भी क्या बन रहा है। तो उस ज़माने में ये सपोर्ट हमको बहुत अच्छा मिलता था इससे। तो जैसे कि उसके बाद आई बेदर ज़माना क्या जाने, अशोक कुमार जी थे उसमें। उसके बाद चंद्रसेना, एकदम माइथोलॉजी पिक्चर थी। बेदर ज़माना क्या जाने, इसका कोई गाना जरूर सुनाते हैं, क्यों नहीं सुनाएंगे। कौन से गाने की बात करेंगे बोलिए आप? दूर कहीं तू चल, दिल बचा है मचल। कहीं तू चल, दिल रहा है मचल, प्यार की राह में, प्रीत की छाँव में दे कोई हलचल। रंग बिखरा है जहाँ, भीगा भीगा है समा, ले चलूं तुझको वहाँ। ये नजारे, ये इशारे, उड़ रहा चल, दूर कहीं तू चल, दिल रहा है मचल, प्यार की राहों में प्रीत
प्रीति छाँव में देखो ये हलचल। ये मौसम प्यार का, प्यार के इकरार का, सपनों के सिंगार का। दो दिलों के तार का, तार के झंकार का, गीत है ये बहार का। तू रसीली रुत नशीली और हवा चंचल, दूर कहीं तू चल, दिल रहा है मचल। प्यार की राह में प्रीति छाँव में देखो ये हलचल। आपने ट्यून किया है विविध भारती और आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों की। हमारे साथ अपनी यादें बांट रहे हैं कल्याण जी के छोटे भाई आनंद जी। आनंद जी, मुकेश जी ने आपके लिए ज्यादातर मुकेश जी के आवाज में एक खास बात थी और हम लोग भी देखते थे कि मुकेश जी के साथ शो करते रहे, हर वक्त शो करते रहते थे, मुकेश जी साथ में रहते थे। मुकेश जी वॉज सच ए जेंटलमैन, जिनको बोलेंगे फकीर कह सकते हैं हम, कि कभी उन्होंने काम को काम ही नहीं समझा, उसको एक समर्पण समझ के काम करते थे वो, और इतनी सिंसेरिटी से काम करते थे कि कई बार रिकॉर्डिंग के बाद पैसे वो लेके बिना चले जाते थे। उन दिनों में ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे, लेकिन रिहर्सल में 3 बार वो आएंगे। अगर उनको कहीं गड़बड़ लगती है तो खुद बोलते थे कि भाई मेरे से ये नहीं होगा, इसको ऊपर नीचे करो तुम, मेरी आवाज़ में मुझे जो मालूम है, मतलब उनको ये मालूम था कि मैं क्या करता हूँ। लैंग्वेज को लेके, किसी शब्द को लेके कभी वो अटक गए किसी पे, या उसको बदलवाने के लिए आप लोगों ने आग्रह किया कि इसको ठीक से बोलिए, कुछ इस तरह की बात, कोई शब्द? खैर हमसे तो वो कायस थे, तो हमसे तो हम गुजराती रहे, तो हमसे भाषा तो उनको ज़्यादा ही मालूम थी, लेकिन राइटरों का काम रहता था उन दिनों में कि वो करते थे। लेकिन कई बार राइटरों में भी क्या होता था, जैसे कि इंदिवर जी हैं, वो यहाँ से हैं, तो वहाँ पे वाह को बा बोलते हैं, वो वापस बोलेंगे, तो हमको चेक करना पड़ता है कि वापस को वापस बोल रहे हैं, वापस को वापस बोल रहे हैं, इस तरह से थोड़ा सा होता था। लेकिन यहाँ फिर कोई ना कोई असिस्टेंट होते हैं, वो करते थे। लेकिन सिंगिंग में क्या होता था कि शब्दों का क्लियरिटी कितनी कौन दे सकता है, और साथ में रहने से हमारी जहन में मुकेश जी इतने बस गए थे कि आपने देखा होगा कि हमारे सबसे ज़्यादा गाने मुकेश जी के आए हुए हैं। बिल्कुल सही। और प्रैक्टिकली सब गाने चले हुए हैं, क्योंकि एक तो बेसिकली ही वॉज सच ए नाइस पर्सन, उनका सोल जो इतना अच्छा था, और जो भी लिखा जाता था वो उस पर इतने दिल से गाते थे। कई लोग बोलते थे कि सुर में नहीं थे, मैं बोलता दिल से गाते थे। सुर उनको लगता होगा कि सुर में नहीं गाते, कि ये ज़्यादा मुर्कियाँ नहीं, ज़्यादा मुर्कियाँ मारने से गाना होता है, ऐसा भी नहीं है, दिल को छुए वो गीत है। तो आनंद जी, यहाँ पर सबसे पहले एक गाना सुनवा दिया जाए मुकेश जी की आवाज में, फिर उन पर और विस्तार से। बिल्कुल बिल्कुल। ये गाना ये था उन दिनों में पॉपुलर, जो बहुत ही लोगों ने पसंद किया था, नैना है जादू भरे ओ गोरी तेरे नैना है जादू भरे। ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था, और ये गाने को लोगों ने आज तक भी भूले नहीं है। जादू भरे हो गोरी तोरे नैना है जादू भरे हो, हम पे छुप छुप जुल्म करे हो गोरी तोरे नैना है जादू भरे हो, तेरे नैना है जादू भरे हो गोरी तोरे नैना है जादू भरे। तीर
चले पर देख न पाए, छुप छुप वार करे। तीर चले पर देख न पाए, छुप छुप वार करे। ओ गजरा लगा के नजरें घुमा के सीने के पार करे। आए तेरे नैना है जादू भरे, हो गोरी तोरे नैना है जादू भरे। ओ हम पे छुप छुप जुल्म करे, ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे। भोले भाले मद के प्याले छलक छलक छलके। भोले भाले मद के प्याले छलक छलक छलके। ओ देख अदा तेरी दिल छैलों के रह जाए जल जल के। आए तेरे नैना है जादू भरे, ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे। हो हम पे छुप छुप जुल्म करे, ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे। तीर चले पर देख न पाए, छुप छुप वार करे। तीर चले पर देख न पाए, छुप छुप वार करे। ओ गजरा लगा के नजरें घुमा के सीने के पार करे। आए तेरे नैना है जादू भरे, हो गोरी तोरे नैना है जादू भरे। ओ हम पे छुप छुप जुल्म करे, ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे। आनंद जी, मुकेश जी ने आपके लिए ज्यादातर दर्द भरे गीत गाए हैं। हाँ देखिए ना, ये जो गाना हमने अभी सुना वो भरत व्यास जी ने लिखा था, नैना है जादू भरे गोरी, हो गोरी तेरे नैना है जादू भरे। ये थोड़ा सा शोक है, फिर भी रोमांटिक गाना है। लेकिन उन्होंने खास तौर से उदास मूड के गाने जो हैं ज्यादा गाए, और वो भी बड़े पॉपुलर हुए। उन्होंने हर किस्म के गाने गाए, मगर उनकी आवाज में एक मीठापन ऐसा था कि उसमें ऑटोमेटिकली आपको लगता था कि उस तरफ चले जाओ। होता है ना, एक मजाकी आदमी होता है, एक सीरियस आदमी होता है। तो अगर मजाक किया तो उसके साथ आप मजाक भी करने लगेंगे, और सीरियस आदमी होगा तो धीरे धीरे आप भी उस तरफ बहने लगेंगे, सीरियस बात करेंगे। तो मुकेश जी का जैसे ये गाना था, दिल भी तेरा हम भी तेरे का एक गाना था, जो भी वो भी नए प्रोड्यूसर थे, नए डायरेक्टर थे, अर्जुन हिंगोरानी, उनकी पहली पिक्चर थी ये। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, हाय तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया, हाय छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। जब याद कभी तुम आओगे,
समझेंगे तुम्हें चाहा ही नहीं, राहों में अगर मिल जाओगे, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं। जो पे तुम्हारे जाती थी, उन राहों को हमने मोड़ दिया, हाय मोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। अपने दो आंसू भी हम पर कोई बर्बाद करेगा क्यों, कोई बर्बाद करेगा क्यों। उस माझी को ही गिला हमसे, मझधार में जिसने छोड़ दिया, हाय छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, हाय तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया, हाय छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। दिल भी तेरा हम भी तेरे का ये गीत जो था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, ये शमीम जयपुरी ये भी नए थे, हम लोग भी तो नए नए। और धर्मेंद्र जी की पहली पिक्चर थी ये, पता है आपको? जी। जिसमें तो सब्जेक्ट तो था वो एक रेसलर का था, इस तरह से बॉक्सिंग का ये सब्जेक्ट था। और उसमें ये गाना जो था, कंपोजिशन इतनी अच्छी हुई थी उसमें, भाई साहब ने भी इतनी अच्छी तरह से गज़ल को एक नया रंग अंदाज में दिया था। उसमें ऑर्केस्ट्रेशन भी, प्यारे भाई भी उसमें थे असिस्टेंट, तो उन्होंने वायलिन का और इतना अच्छा मेल किया था सब कुछ कि अभी आज तक भी, आज मुझे लगता है कि उसको 1959 से आज लेके कम से कम 50 साल तो होने लगे, तो अभी तक वो गाना अमर है। बिल्कुल। तो ये लगता है कि अच्छे गाना जो भी है, कई दौर बदले, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा लोगों को समझ में आता ही है। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज रुला दे मुझे, वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो।
कदर जल्द किया मुझसे कनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। आनंद जी, आप ये बताइए कि हाँ जी। मुकेश जी ने जो आपकी एक फिल्म आई थी छलिया, जिससे शुरुआत की थी मनमोहन देसाई ने, हाँ जी, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाए। उसके बाद में दिल भी तेरा हम भी तेरे हैं, माले की गोद में है, पूरा पश्चिम है, कितनी अनगिनत बहुत लंबी लिस्ट है। सरस्वती चंद्र है, जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म के लिए। हमारे सैड सॉन्ग देख के कई लोग हमको देख के बेचारे सीरियस हो जाते थे और फिर बोलते थे कि आप तो इतना मजाक करते हैं, आप सीरियस गाने क्यों बनाते हैं? मैं बोला इसलिए तो मजाक करते हैं हम लोग, जिंदगी सीरियस है तो बाहर तो निकले तो कम से कम हंसें। और वैसे भी कहते हैं ना कि कैथारसिस हो जाता है मन में, जितना भी गुबार भरा हो, अगर हमारे मन में उदासी है तो ऐसे गाने के साथ वो बाहर निकल जाती है, बह जाती है। देखिए ये नरेशन जो है ना, ये जीवन की सच्चाई है। जी। और फिल्मों में जो माध्यम था, उससे फिल्म के माध्यम से ये है कि उस जमाने में लोगों को दर्शक के दृष्टि से ये समझाया जाता कि समाज में क्या गड़बड़ है, कहाँ पे क्या है। एक्सप्रेशन जो था इंट्रोवर्ट था सारा, वो शब्दों से ही कह के निकालना था। आजकल तो अभी कहीं छलांग मार भी मार देते हैं, कहीं कुछ होता है कुछ होता है। हालांकि अभी तो सैड सॉन्ग का ज़माना भी नहीं रहा, क्योंकि एवरीथिंग इज सो ओपन। वो बात को, प्यार को किस नज़र से देखा जाता वो समझ में नहीं आता, मगर उस टाइम पे ये होता था। एक फिल्म है जी चाहता है, मैं अगर नाम गिनाऊं उनके पुराने और खास छलिया की बात आपने की, तो उसमें छलिया में मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। अच्छा, इस गाने के बारे में बताइए, ये गाना कैसे बना और वो जो सिचुएशन जहां आप लोग बैठे, कैसे ये गाना, जो इसकी धुन आपके जहन में आई और उस समय क्या किस तरह से कोशिश की गई, कैसे इसको आकार दिया गया छलिया के गानों के लिए? छलिया में ऐसा था कि राज साहब के साथ हम लोग पहली बार मिलते तो रहते थे, मिलना जुलना तो था हमारा, समझे ना आप, क्योंकि ये भी तो पृथ्वी थिएटर में यहाँ आते थे, स्विमिंग पूल पे भी आते थे, ये होता था मफतलाल जो बात है ना। तो ये भी इन दिनों में, उसके बाद थोड़ा सा आग के बाद इनका धीरे धीरे बढ़ते गए। शंकर जी भी हमारे नज़दीक में रहते थे, बरसात के गाने भी हमारे घर पे वहीं पे बने थे, क्योंकि पड़ोस में रहते थे। तो बाजा भी था घर में, तो वो सुनाते थे और वो अपना कॉन्फिडेंस उनको बड़ा काफ़ी था। तो ये तो गाने ऐसे चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ये चलते रहता था। तो जब हम लोग आए तभी, उससे पहले क्या हुआ था कि नरगिस जी और इनका राज साहब का हमने पेपरों में पढ़ा, कहीं पेपर वालों ने लिखा होगा कि भाई इनके अभी वो होता था उन दिनों में, ये भी गिमिक होते थे कि भाई ये दिस इज़ द लास्ट मूवी दे आर वर्किंग टुगेदर, ताकि लोग ज़्यादा जाएं इसमें। तो बच्चे थे, सिंसेरिटी भी थी, इतने ये अभी छल कपट समझ में नहीं आते थे इनके, तो लिखने का शौक कुछ था। तो उसमें से एक ऐसे ही मुखड़ा दुकान पे बैठे बैठे, अभी दुकान पे बैठे हूँ, तो एक कागज़ पे पर्ची पे लिख दिया कि मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, समझे। तो सोचा कि ये गाना कभी राय साहब को कोई पिक्चर मिलेगी तो उसमें देंगे, तो इसको साइड में रख दिया था ऐसे ही। तो वो करते करते राय साहब से जब मिले, जब गाने हो रहे थे, तभी उनसे कहा कि भाई ये गाना इस तरह से सोचा था। बोले जी हाँ जी, आज ज़रूर करेंगे, इस गाने को तो लेंगे। फिर कमर साहब को पूरा दिया, उनको बोला कि ये गाना जो है इनको पसंद आया, इसको आप चेंज कीजिए। तो ये वॉज जेन्युइन पर्सन, बेचारे बहुत ये रहते थे। तो उन्होंने सुना पूरा कि मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। बोले ठीक है। तो बोले ये के गुजराती वाला नहीं लगता है, के केम छे एम सुम छे, तो बोले इस के को तो निकालिए आप। तो बोले नहीं चलता, जबान में चलता है। अब जिस चीज़ के लिए मैं डरता था उन दिनों में, के, वही के बाद में खूबी हो गया। आपको याद है कोई गाना? नहीं याद आ रहा।
कि मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तो देखिए जब शुरू होता है कोई भी काम तो हर वक्त हर आदमी डरा होता है। चलने के बाद हम सर ऊंचा करके चलते हैं, लेकिन जब तक बनता है तब तक अंदर से तो डरे होते हैं कि चल रहेगा कि नहीं। मतलब बड़ी छोटी छोटी बातों पर भी गौर किया जाता था कि ये जो चीज है ये के अगर लगा देंगे तो कहीं इससे लोग ये ना समझें कि ये इसमें वो नहीं, ये गुजराती थी। इससे और सिंसियरिटी का आपको लगता है कि भाई आपने लिखा है, आप गुजराती हैं, आपको जबान सही मालूम नहीं है, तो इसलिए कहीं ऐसे ही गड़बड़ ना हो जाए। तो उसके लिए जो भी राइटर है उससे उन्होंने पहले तो परमिशन दी के रखा, ये बड़ी बात है, ठीक है ना। वो उनका बड़ापन है कि भाई उन्होंने ये रखा, एक थॉट है उसमें, तो और तो कुछ नहीं है कि भाई मेरे टूटे हुए दिल से, कोई ऐसी बड़ी पोइट्री भी नहीं है, एक फीलिंग है। हाँ। तो ये मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज भी, आज तक मैं अभी भी साउथ अफ्रीका से आ रहा हूँ तो 2 गाने मुझे कमाल लगे, अभी तक समझ में नहीं आया मुझे। एक तो झूम झूम के नाचो आज, यू गो एनी वे एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये गाना कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलता है। थोड़ी सी अंदर गई तो झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, वो भी मुकेश जी गाई है। और फिर कहीं सैड हो गया तो मेरे टूटे हुए से शुरू हो जाते हैं। तो मैं बोला ये क्या, कितनी इमोशनल बातें सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। आनंद जी थोड़ा सा इस गाने को गुनगुनाइए ना हमारे लिए। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। किस्मत तेरी रीत निराली, किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नजरों का धोखा था। किसी की क्या खता है, किसी की क्या खता है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, दुनिया मुझको रास न आई, पहले कदम पर ठोकर खाई। सदा आजाद रहते थे हमें मालूम ही क्या था, मोहब्बत क्या बला है, मोहब्बत क्या बला है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। ये जो
ये तर्ज थी, ये किसने बनाई, आपने या कल्याण जी? नहीं, ये देखिए, इतना छोड़िए मुझे कि कभी गलती से भी मैं बोलूँ हाँ। तो हम हैं, समझे ना? तो ये दोनों का मिलजुली का काम वो तो है। ठीक है, वो एक पैर से काम नहीं होता है। जी। तो फीलिंग जैसे मैंने बताया, तो वो क्या लिखा मैंने, तो थोड़ा सा अंश मेरा होगा इसमें। हाँ जी। हाँ, लेकिन साथ में ही बैठ के ही काम होता है, ऐसे नहीं होता है। और बाकी जो ये चीजें तय कौन करता है कि भाई यहाँ पर इसमें एक हल्का सा पीस बांसुरी का आएगा, यहाँ पर हम एक संतूर का एक छोटा सा अंश देंगे, या यहाँ पर सितार का टुकड़ा आएगा, यहाँ पर अकॉर्डिंग कमल जी ऐसा करेंगे ये अपन। जो कह लें कि जो अलंकरण है एक तरह हाँ। से, कमल जी इसमें क्या Ornamentation जिसे हम करें, कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि कई बार डायरेक्टर के साथ मैं आपको आगे चल के अगले एपिसोड में पूरा समझाऊंगा कि हम लोगों की वर्किंग सिस्टम क्या होती थी, समझे ना? तो उससे क्या पूरा पता। अभी मुकेश जी की बात कर रहे हैं, तो मुकेश जी के गानों में मैं अभी मुकेश जी दिख रहे हैं मेरे को, समझे ना? तो बताइए चांदी फिर। सी दीवार न तोड़ी, हाँ। प्यार भरा दिल तोड़ दिया, समझे ना? अभी गुलशन बावरा जो है, हम उनको गुल्लू बोलते हैं, उनको बावरा भी कल्याण जी मैंने नाम दिया था। बिल्कुल एक दुबला पतला सा रेफ्यूजी के लड़का आया हुआ था, और बिल्कुल कहीं वो भी कोई बनियों के साथ ही काम करते थे रेलवे में। तो उनको किसी ने इन्होंने बोला कि भाई इसको काम देना है, तो देखा दुबला पतला, लगे नहीं कि राइटर ना, जैसे हम म्यूजिक राइटर लगते हैं वैसे वो राइटर भी नहीं लगता था, समझे ना? तो वो उनको लेके आए, तो वो उसकी बातों में बैठे बैठे जैसे गप मारते, उससे बात हुई। तो एक दिन बड़ा रो रहा था वो, मेरे क्या हुआ वो, तो पंजाबी ज़्यादा बोलते हैं वो। तो बोलते वो यार वो कुड़ी ने मैनू छड़ दिता, वो यार मैं गरीब आदमी ते मैनू पकड़िया नहीं, वो तो उसे मेरा आदमी नू ये किता, चांदी दी दीवार तोड़ दी, प्यार भरा दिल तोड़ देता। तो ये तो यार अच्छा है। तो बैठे बैठे उसमें एक ट्यून बन गई कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने दामन छोड़ दिया। तो आज भी वो जिससे वक्त वो गाना हो रहा था, वो गाने के बाद मुझे लगता है कि कम से कम 2 घंटे तक वो रोते रहे। और ऐसे तो रोना आता नहीं है ना, तो थोड़ी सी सोडा के साथ जो क्या बोलते हैं वो लेके सब बैठे हुए थे। तो वो उसमें वो दौर उनका चल रहा था। और हम पीते नहीं, तो हमको बोलेगा अभी छोड़ो यार, तुम अभी दीवार नहीं छोड़ी, हमको तो छोड़ो। लेकिन जो जिनकी जिंदगी में ऐसा हुआ है, वो अपने आप को इस गाने से जोड़ देते हैं, और उन्हें लगता है कि उनके दिल की बात इस गाने ने कह दी। एक तरह से उनके अपने जो भीतर दर्द होता है उसको एक रास्ता मिल जाता है ऐसे गाने। कमल जी, हर इंसान के अंदर एक भावुकता तो होती है, कहीं ना कहीं उसने कहीं ना कहीं कुछ दुख दर्द होता है। किसको पैसे की कमी के लगता है, किसी को प्यार नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। हर आदमी इजहार नहीं कर सकता। तो ये इस तरह के गाने जो है ना, वो मन ही मन में अंदर के सेटिस्फेक्शन देते हैं उनको, और एक सेल्फ पीटी जिसको बोलेंगे वो भी हो जाती है उससे, और एक सुकून भी मिलता है, कि समर्पण भी मिलता है कि हाँ भाई कहीं कुछ है। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जिसने कसमें खाई, दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की।
शहनाइयों की गूंज में दब के रह गई आह दीवाने की। धनवानों ने दीवाने का गम से रिश्ता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। क्या समझे प्यार को जिनका सब कुछ चांदी सोना है। धन वालों की इस दुनिया में दिल तो एक खिलौना है। सदियों से दिल टूटता आया, दिल का बस ये रोना है। जब तक चाहा दिल से खेला और जब चाहा तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जिसने कसमें खाई दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। शहनाइयों की गूंज में दब के रह गई आह दीवाने की। धनवानों ने दीवाने का गम से रिश्ता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। दोस्तों, आपने ट्यून किया है विविध भारती और आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों के। हमारे बीच हैं संगीतकार आनंद जी, जिनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। ये तो मुकेश जी के गाए उदास गीत हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गीत भी गाए। जैसे मुझे याद आता है फूल बने अंगारे का गाना है, चांद आए भरेगा, चांद आए भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात। ये बख्शी जी ने बहुत अच्छा लिखा था। चांद आए भरेगा फूल दिल थाम गए, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। लेकिन हम लोग बोल रहे थे कि हुस्न की बात चलेगी तो सब तेरा नाम लेंगे, तो मैं बोला ये सबको क्यों बांट रहे हो। ऐसी मजाक में हम लोग बोल रहे थे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। यू आर नॉट पॉजिटिव, तुमको तो अपने ऊपर होना चाहिए। तो इसी तरह का एक गाना और एक बना था जिस वक्त हम लोगों में बड़ा ये होता था, जो मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, कैसी भी गुजारी हो तूने अपनी रातें, आज से तुम मेरी हो, मेरी ही बन के रहना। मेरा यार किसके है, ऐसा है तुम आदमी हो। और प्रोड्यूसर भी पंजाबी थे, तो बोले अरे की करा तू यार, बोले नहीं पूछनी बीती बातें, मतलब क्या लगाया क्या तुमने, क्या चुपड़ी पढ़ना थोड़ी है। आई एम पॉजिटिव। तो मुझे तो ये बोले नहीं इसमें अप्रोच ऐसा है कि भाई समर्पण है, कि भाई चैस्टिटी है, कि आई एम लविंग यू नॉट विथ बॉडी बट फ्रॉम सोल। तो उन्होंने उस नज़र पे अंदाज किया था और वो गाना बाद में बहुत चला। ये नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, बीती बातें
मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें। कैसे भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें, जैसी भी हो तुम आज से बस मेरी हो, जैसी भी हो तुम आज से बस मेरी हो, मेरी ही बन के रहना, मुझे तुमसे है इतना कहना। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, कैसे भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें। बीते हुए कल पे तुम्हारे अधिकार नहीं है मेरा, बीते हुए कल पे तुम्हारे अधिकार नहीं है मेरा। उस द्वार पे क्यों मैं जाऊं जो द्वार नहीं है मेरा। बीता हुआ कल तो बीत चुका, कल का दुख आज न सहना। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, कैसे भी गुजारी है तुमने अपनी रातें। मैं राम नहीं हूँ फिर क्यों उम्मीद करूँ सीता की। मैं राम नहीं हूँ फिर क्यों उम्मीद करूँ सीता की। कोई इंसानों में ढूंढे क्यों पावनता गंगा की। दुनिया में फरिश्ता कोई नहीं, इंसान ही बन के रहना। मुझे नहीं पूछनी तुमसे। इसी तरह से वो अपना पूर्व पश्चिम का गाना था जो कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दिल दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये बिल्कुल रिवोल्यूशनरी थॉट्स हैं। लेकिन मैंने सुना है कि एक घटना किसी ने मुझे बताया कि सरस्वती चंद्र का वो गाना जो है, चंदन सा बदन चंचल चितवन, मुकेश जी की आवाज़ में, तो किसी ने कमेंट किया था कि मुकेश जी की आवाज़ में ऐसा क्या है, हम भी तो हैं, कोई सिंगर थे। और मैंने सुना कि उनको फिर से आपने मौका दिया और सिर्फ कहा कि इसको सिंपल से बिल्कुल जैसे मुकेश जी गा रहे हैं आप गा के बता दीजिए। देखिए ऐसा है, फीलिंग लाना अलग चीज़ है, गायकी में बहुत कमाल दिखाना अलग चीज़ है, ये भाव की बात है। शब्दों के साथ रचना, फिल्मी गाना क्या होता है, पिक्चराइज भी देखते हैं आप, उसके साथ उसके इमोशन के साथ आपको खेलना है, सब कुछ करना है। कर्तव्य दिखाने के लिए कंपोजर अगर चाहे तो हर किसी को कुछ तो आता ही होता है, लेकिन जब संयम में रह के काम करना है बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कुछ मुझे आता हो, मेरी जेब में 1000 रुपये और मैं 2 रुपये निकाल के उतने में ही काम करता हूँ, तो शायद कभी कॉम्प्लेक्स आएगा मुझे कि यार मेरे पास है, दिखाऊँ तो सही में। तो कई बार हम लोग इसमें बह जाते हैं कि ज़्यादा कुछ दिखाएं, मगर वो लोगों को पल्ले नहीं पड़ता। लोगों को पसंद इसलिए नहीं आता कि उनकी रुचि, उनकी समझ, उनको जो सहजता चाहिए वो नहीं होती है, तो वो गाने कम चलते हैं, लोग नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो दिखावा कर रहा है, अपना कुछ कर्तव्य दिखा रहा है। और मुझे बताइए कि ज़िंदगी में पिक्चरों में जो कैरेक्टर हम दिखाते हैं वो कोई अच्छे क्लासिकल सिंगर जैसे ऐसी सिचुएशन हुआ तो क्लासिकल देते हैं, मगर कॉमन आदमी है वो जो गाता है वो बड़ा सिंपल गाता है, उनको इसी तरह के गाने दो तो ही अच्छे लगते हैं। जैसे गज़लों में भी था, तो यहाँ पे चलते हैं जो जितनी सिंपलिसिटी गज़लें हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि हर आदमी गा भी सकता है, वो अपने भी ये लगता है।
चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। प्यारे भाइयों, बातें बहुत हुई, वक्त होता चला जा रहा है। बातें तो इतनी सारी हैं और आगे बातें करनी है अपने को, इसलिए आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते यानी कि संडे को, बहुत सारी बातें करेंगे। तो विविध भारती के सुनने वाले सभी प्यारे भाइयों को आनंद जी का नमस्कार। उजाले उनकी यादों के, ये थी मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी शाह के साथ कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहायता की दिलीप कुलकर्णी ने। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को संयोजित, संपादित और प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। तो जरूर सुनिएगा उजाले उनकी यादों की।